लेकिन किसान भी पीछे हटने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी आया था गंगा माँ का लाल बन के, रह गया अदानी अंबानी का दलाल बन के। कोरोना में कपड़े नहीं बिके, इतना बिका कफन। अंधभक्त बोलते हैं सुरक्षित हाथों में है वतन। अगर बीजेपी ने कानून वापस नहीं लिए तो इनका हो जाएगा पतन। कबीरा तेरी कैसी रीत, अनपढ़ चला रहे देश को, पढ़ा लिखा मांग रहा है भीख। सरकार तो कह रही विकास हो रहा है देश में, कोई विकास नहीं हो रहा, विनाश हो रहा है। सारे सरकारी उद्योगों में बेच रही है सरकार, सबको प्राइवेट कर रही है। कह रही है कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करता, नुकसान में जा रहे हैं सारे। ये सब अगर इनसे कोई संभलता नहीं है तो ये इस्तीफा दे दो, कोई और संभाल लिया देश को। अब मोदी जी कहते हैं एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी, हम कैसे मान लें? वो तो ये भी कहा करता भाई 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 15 लाख खाते में होंगे। एमएसपी एक ऐसा ही जुमला है जैसे यशोदा बहन मोदी की पत्नी थी, पत्नी है, पत्नी रहेगी, लेकिन पति का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे ही एमएसपी है हमारी। ये मंदिर खाने को नहीं देगा, स्कूल कॉलेज खोल लो, शिक्षा दो, विकास तो भी होगा ना। मंदिर बनाने से विकास नहीं होता, मूर्ति बनाने से विकास नहीं होता। अब देखा मैंने मोदी का विकास, कोरोना काल में कितने लोग पैदल चल के अपने घर जा रहे थे, खाना नहीं मिला उनको, साधन नहीं मिला रहने के लिए, लोग भूख से मर गए। दारू ठेके पे मिल रही है, चाय का कप नहीं मिल रहा था। बीजेपी आरएसएस की फुल फॉर्म है, बेचकर जाएगी पूरे राष्ट्रीय सरकारी संस्थान। अपराध कब नहीं हुआ है? जब एक तड़ी पार हमारा गृह मंत्री बनता है ना, अपराध तो दूना पड़ेगा। एक तड़ी पार है, वो हमारा गृह मंत्री है, हमारे भाग्य की खराब बात है। रंडा आदमी समझते हो, रंडा आदमी को शहर में कमरे में मकान नहीं मिलता, हमने पूरा देश दे दिया इनके हाथ में। फर्क पड़ेगा, भारत जाग चुका है। ये आंदोलन यूएनओ में भी पहुंच चुका है, पूरी दुनिया में फैल चुका है। अब क्रांति होके रहेगी। कैसे होगी क्रांति? क्रांति होगी जब भी क्रांति होती है, अमीरी और गरीबी का भेदभाव एक समान हो जाएगा। सर आप हरियाणा से आते हैं, हरियाणा में आंदोलन बहुत तेज है। बहुत तेज है। क्या वजह है? किसी भी बीजेपी के कार्यकर्ता को, मंत्री को, मुख्यमंत्री को गांव में घुसने नहीं दे रहे हम। आप हरियाणा से आते हैं, सोनाली फोगाट है, बबीता फोगाट है, वो तो बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं। गंभीर आरोप लगा रहे हैं, उनके आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। वो खुद आप देख लो क्या स्थिति उसकी, उसका चित्र देखो कैसा है। वो नाचने वाले किसानों की तुलना कैसे करेगी? कह रही दारू पीते हैं, इसी में रहते हैं। दारू पे उसका कोई बात बनाता हमारे को, या वो पैसे दे जाती है हमारे को, खर्चे पैसे लगा रखा है, सारा खर्चा गाँव से आ रहा है। उसके बाप ने दिया हमारे को खर्चा। तो हरियाणा में किसान और पुलिस आपस में क्यों टकरा जाते हैं, क्या वजह है? ये सारी साजिश बीजेपी की है। बीजेपी जानबूझकर गांव में घूमती है, किसान उससे खिलाफ हैं, ये इसलिए टकरा जाते हैं। कैसे मानेगी सरकार? सरकार मना कर रही, कानून वापस नहीं होगा। देखो सरकार को बनाने वाला कौन है? सरकार को बनाने वाला कौन है? जनता ने, हमने बनाई है ना। और हम ये सरकार के घुटने टिकाएंगे, इसके घुटने टिकाएंगे सरकार के। अब यूपी में हराएंगे, आगे पंजाब में हराएंगे, ये अपना फिर ठीक लेने पा जाएंगे। पर यूपी में स्थिति दूसरी है ना, वहाँ जातिवाद पे वोट होता है। जातिवादी सब समझ गए, सारे देश का पैसा इनके हाथों में चला गया। नोटबंदी में बीजेपी पार्टी सबसे अमीर पार्टी होगी। सरकार का पैसा है, हमारा टैक्स का पैसा है, कहीं भी लगाओ इनकी मर्जी है। बात हुई है ना। 4 लाख हमने नौकरियां दी हैं। झूठ बोलता है, एक भी नौकरी नहीं दी, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है बिल्कुल। पोस्टर लग रहे हैं तमाम दिल्ली। अरे पोस्टर मैं लगवा दूँ, छपवा के मैं लगवाऊँ अपने पोस्टर। अगर मैंने 5 लाख रोजगार दिया है, मैं लगवा दूँ। झूठ बोल रहे हैं वो, बिल्कुल झूठी सरकार। उत्तर प्रदेश को मैं मेरे साथ चल, गाँव में दिखाऊंगा, लोग भूखमरी में बिल्कुल बुरी तरह से बुरा हाल है, ना बिजली है ना पानी है, गरीब लोग बिल्कुल पिछ रहे हैं। हरियाणा में केस क्यों हो रहे हैं किसानों के ऊपर? हरियाणा से सरकार बीजेपी है, कुछ भी करो, केस करो, फांसी तोड़ो, गोली मारो, मरने के लिए तैयार है। ये जब देश आजाद हुआ, खट्टर जी ने तो कई बार अपील करी है आपके कि ये खट्टर पड्डर नड्डा पड्डा चड्डा हम किसको नहीं जानते। ये किसानों का काम करो तो हम मानेंगे। ये किसान विरोधी सरकार है, ये अमीरों के लिए काम करती है। कृषि मंत्री कह रहे हैं कि ये जो किसान सांसद चला रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं। उसके कहने से कोई हल नहीं होगा। जब हमारे को यहाँ परमिशन मिली है तो सरकार जो परमिशन दी होगी ना, हम 5 बस लेके यहाँ से आते हैं दिल्ली बॉर्डर से, तो ये इसमें हमारा कोई हमारी महत्वाकांक्षा समझो ना। जब यहाँ आने दे रही है तो सरकार झुकेगी, 1-2 महीना और लगेगा, सरकार को झुकना पड़ेगा। सर 9वां महीना आंदोलन को चल रहा, सरकार अभी तक चाहे 5 साल हो जाओ, हम नहीं हिलने वाले नहीं हटोगे, नहीं हटेंगे बिल्कुल भी। कम में किया हमने। जिस तरह से देश का जवान बॉर्डर पे बैठा है, बारिश में, सर्दी में, गर्मी में,
ऐसे ही देश का किसान भी बॉर्डर पे बैठा है। लेकिन सर किसी पब्लिक स्थल पर लंबे समय तक आंदोलन नहीं कर सकते। कहते हैं कि मैं सुनो, वहाँ किसी पब्लिक को कोई तंग नहीं करता, हम आराम से बैठे हैं, रास्ते में जाते जाते को किसी को हम कहते नहीं है। रोड तो बंद है ना सर। रोड कोई बंद नहीं है, काम सारा चालू है, किसान वहाँ बैठे हैं। कौन करेगा बंद? जब भी संयुक्त मोर्चे की कॉल आएगी 50 लाख इंसान दिल्ली में आने के लिए तैयार है। देखिए, संसद होती है सच्चाई सफाई ईमानदारी की, लेकिन वो मुगलों की आरएसएस की संसद है और ये संसद चल रही है, ये पवित्र संसद चल रही है। इसमें किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी सभी वर्ग के लोग हैं जो सच्चाई से इस बिल के बारे में आज संसद रखी है और लगातार से चल रही है।